जय मसीह की दोस्तों, प्रेयर टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि सर्वशक्तिमान प्रभु ने हमें जीवित रखा है। इस समय ये मौका दिया है कि हम एक साथ जुड़कर प्रभु के वचन पर कुछ बातों पर गौर करें और चर्चा करें। और हम जानते हैं ये वचन जो है, ये बाइबल जो है एक जीवित वचन है जो हमसे बातचीत करता है। और वो बातें हमने बहुत बार पढ़ी होती हैं, लेकिन हर बार परमेश्वर कुछ नया प्रकाशन देता है, कुछ नई बातें हम उससे जानते और ग्रहण करते हैं। उसी से संबंधित आज प्रभु हमें कुछ गहरी बातें, कुछ आसमानी बातें जो हमें समझाना चाहता है, वो ही हम जानेंगे और चर्चा करेंगे। और ये बात हमने बहुत बार पढ़ी होगी, बहुत बार सुनी होगी हमने ये बात, लेकिन आज हम इस पे चर्चा करेंगे कुछ और बातों पर जो प्रभु यीशु मसीह हमें समझाना चाहते हैं। ये बात एक दृष्टांत की बात है। हम सब जानते हैं यीशु मसीह एक ऐसे शिक्षक थे जो कहानी के जरिए से, दृष्टांत के जरिए से बातचीत करते थे और साधारण सी बात से, एक कथा से, दुनियावी कहानी के जरिए से हमें आसमानी बातें बताते थे, स्वर्गीय बातों को प्रकट कर देते थे। और हम सब समझ जाते हैं कि यीशु मसीह हमसे क्या कहना चाहता है। उसी से संबंधित ये कथा है और उसमें कुछ ऐसा मैसेज छिपा है, कुछ ऐसी बात छिपी है जो हर एक विश्वासी के कान सुनने के लिए लगातार इंतजार करते हैं कि कब यीशु मसीह से जब मेरी मुलाकात हो तो मुझे ये शब्द सुनाई दे। क्या है वो शब्द? देखिए, उसके संबंध में पूरी हम थोड़ा सा कहानी पर गौर करेंगे। पहले मत्ती 25 और उसके 14 से 30 में यहाँ इस प्रकार लिखा है, मैं पढ़ूंगी आपके सामने। क्योंकि ये उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश को जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया और तब परदेश चला गया। तोड़े मतलब उस समय के मुद्रा, उस समय का पैसा जो था वो दिया हर एक को अलग अलग, और परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उससे लेन देन किया, तुरंत जाकर, और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए। परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपये छिपा दिए। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है और जहां नहीं छींटता वहां से बटोरता है, सो मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख जो तेरा है वो ये है। उसके स्वामी ने उसको उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, दुष्ट और आलसी दास, जब तू ये जानता था कि जहां मैं नहीं बोता वहां से काटता हूँ और जहां मैंने नहीं छींटा वहां से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सर्राफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वो तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। देखिए, ये बात, ये दृष्टांत हमने बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार सुना है। संडे स्कूल से बचपन से ये कथा पढ़ते आ रहे हैं, हम जानते हैं उसकी बात। लेकिन आज उसके विषय में कुछ और आत्मिक बातों पर हम चर्चा करेंगे। ये तो हम सब जानते हैं कि कहानी क्या थी और उसका मायने क्या था, कि जो स्वामी है, जो गया है, हर एक को अपनी अपनी योग्यता के अनुसार अलग अलग दे के, सबको एक समान नहीं दिया। वो यीशु मसीह है,
और जिन सेवकों को दे के गया वो हम सब उसके विश्वासी हैं, जिनको परमेश्वर ने अलग अलग योग्यता के मुताबिक दिया है कि हम उसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं। अब आप और मैं सब जानते हैं कि हम क्या सुनना चाहेंगे। हर कोई ये सुनना चाहेगा कि हम ये सुने जब मसीह से मिले कि धन्य है विश्वास योग्य दास, धन्य है विश्वास योग्य अच्छा, और तू मेरे आनंद में सहभागी हो, और मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा क्योंकि तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा। कोई नहीं सुनना चाहेगा कि हम सुने जब यीशु मसीह से मुलाकात हो तो हम सुने कि दुष्ट और आलसी दास। अब बहुत सारे लोग इस बात में सोचते हैं कि जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा, जिसके पास है उसे और दे दिया जाएगा। ये क्या मायने हैं? तो हम सब जानते हैं, जब हमें जो कुछ भी हमारे पास है, जैसी भी योग्यता प्रभु ने दी है, किसी को प्रार्थना करने की, प्रार्थना योद्धा है कोई अच्छा, कोई वचन सुनाने वाला है, कोई दूसरों की सेवा सहायता करने वाला है, और कोई अपने धन से मदद करने वाला है लोगों की। अलग अलग तरीके के काम प्रभु ने अलग अलग व्यक्ति को सौंपे हैं और कहा है कि जो कोई भी हमें काम मिले उसको हम सर्वश्रेष्ठ करें, पूरी ईमानदारी और मेहनत से करें। तब वो बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। एक की जगह दो, दो की जगह चार उसको मिलता है क्योंकि वो इस्तेमाल कर रहा है वो, इसलिए वो आत्मिक वरदानों से बढ़ता चला जाता है। प्रभु उसको और आत्मिक वरदान देता है। लेकिन जो दुष्ट है और आलसी है, जो कह रहा है जो तेरा था वो ये रखा है, वैसी का वैसी, जैसा दिया था ये वही है, ना उसमें एक बढ़ा है ना उसमें एक घटा है। जो आपने दिया था वो मैंने गड्ढे में छिपा दिया, तब आप आ गए हो, निकाल के मैंने दे दिया कि जो तेरा है वो ये है और ले ले। तब प्रभु ने कहा दुष्ट और आलसी दास, कहीं आज आपकी और मेरी स्थिति ऐसी ना हो कि जो भी कोई योग्यता कोई ना कोई प्रभु ने हर एक को दी है। देखिए हर एक इंसान में कितना ही वो बुरा हो फिर भी उसमें कुछ ना कुछ अच्छा होता है, और हर एक इंसान चाहे वो कितना भी अच्छा हो कुछ ना कुछ बुरा उसमें होता है, क्योंकि हम इंसान हैं, अच्छाइयां भी हैं बुराइयां भी हैं। लेकिन प्रभु जब हमें इस्तेमाल करना चाहता है, परमेश्वर जो हमें योग्यता देता है उसको जब हम इस्तेमाल करें, ये जानकर कि हम सर्वश्रेष्ठ काम प्रभु के लिए करें ताकि उन आत्मिक वरदानों में बढ़ते चले जाएं। जब हमारे आत्मिक वरदान या कोई भी योग्यता हम यूज नहीं करते तो क्या होता है? बाइबल भी क्या है? आत्मा की तलवार। आत्मा के वरदान जब हमारे नहीं होते, उसमें जंग लग जाता, उस तलवार में रखी पड़ी रहती है और हम भूल जाते हैं कि हमारे पास ये वरदान भी था, हमने इस्तेमाल नहीं किया। और जब प्रभु आता है लेखा जोखा लेने पूछने के लिए, तो हम कहते हैं जो तेरा था वो ये है, वैसे ही रखा है। तो ये इतनी कथा हम सब जानते हैं, उस पे समझ गए हम। लेकिन उसके आगे हम चर्चा करेंगे कुछ बातों पर। पहली बात जो उसने कही, धन्य है कि जो तूने अच्छा काम किया, वेल डन जो कहा है उसको, धन्य है तूने जो अच्छा काम किया है। वो क्या है? जैसे कि याकूब 1 और उसके 22 वचन में है कि हम वचन के करने वाले भी बने, सिर्फ सुनने वाले ही ना बने। अगर हम सिर्फ सुनते रहते हैं और करते नहीं उसको, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। ये दशा बहुत सारे हम विश्वासियों की हो जाती है जब हम इस बात को इस मायने में नहीं समझते कि प्रभु हमसे क्या चाहता है, कि जो वो देके गया है उसको हमें इस्तेमाल करना है ताकि आत्मिक वरदान बढ़ते जाएं बढ़ते जाएं। हम जानते हैं, बाइबल बताता है कि हमें बहुत सारे आत्मा के वरदान परमेश्वर देना चाहता है जो सबके लिए है और मुफ्त में, सबों के लिए मुफ्त में। लेकिन हम भूल जाते हैं और हम सिर्फ सुनते रहते हैं, आशा मनुष्य पर लगाने लगते हैं, सिर्फ सुनते रहते हैं, सब कुछ करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, और जो चला आ रहा है बस उतना ही, उससे आगे अगर हम एक कदम भी नहीं बढ़ा रहे, स्वयं से अगर हमने कोई भी काम नहीं किया है, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम भी वो आलसी और दुष्ट सेवक तो नहीं है। और प्रभु जो चाहता है, वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं बनना है। हमने जान लिया सत्य को, हमने वो आनंद चख लिया, हम वो जान गए उद्धार की योजना को, हम यीशु मसीह की मोहब्बत को समझ लिए, उसको चख लिए, जान लिए, उससे हम व्यक्तिगत रीति से हमारा संपर्क हो गया, एक रिलेशन हो गया कि वो हमारा स्वर्गीय पिता है, हम उसकी संतान हैं। लेकिन उससे आगे हम कुछ नहीं कर रहे, अगर अपने कंफर्ट जोन में है, बस मैं
और मेरी प्रार्थना भी बस वो मैं और मेरे लोग, बस उससे बाहर अगर हम नहीं जा रहे हैं तो आज इस्तेमाल करें कि उस तोड़े को हम अच्छे से यूज कर रहे हैं या नहीं, या सिर्फ वचन की हम सुनने वाले हैं, उस पर चलने वाले नहीं। और क्या बात थी, मत्ती 7 और उससे 24-27 में एक और हम कहानी देखते हैं जिसके जरिए यीशु मसीह ने हमें बताया था एक फर्क, कि एक व्यक्ति ने, जो बुद्धिमान था, उसने चट्टान पर अपना घर बनाया, और जो मूर्ख था उसने बालू पर बनाया। और क्या हुआ, लहरें आई, तूफान आए, हवाएं आई, टक्कर लगी टक्कर लगी टक्कर लगी, जो चट्टान पे था, जिसकी नींव, वो मजबूत रहा और वो नहीं गिरा। लेकिन जो बालू पर था, रेत पे जो बना हुआ था, वो एक जरा हवा, जरा तूफान, जरा झटका लगते ही ढह गया। मायने यह है कि वो वचन हमने सिर्फ सुना है, लेकिन अपनी नींव नहीं बनाई उस पे, उसके ऊपर हमारा घर नहीं बना हुआ है, जो बेस है वही नहीं है, तो सुनने से हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। वचन ये कह रहा है सुनने वाले नहीं बल्कि उस पे चलने वाले हमने बनना है। वेल डन की बात ये कह रहा है। दूसरी बात इसी बारे में हम देखेंगे, वेल डन जो अच्छा करने का काम है वो स्वयं यीशु मसीह ने भी करके दिखाया है। मरकुस 7 और 37 में लिखा है कि यीशु मसीह के कार्यों को देखकर लोग हैरान हो जाते थे, आश्चर्यचकित हो जाते थे, और वो सोचते थे ये क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह आज्ञाकारी रहे और उन्होंने कोई भी काम ऐसा नहीं किया कि बस निपटाना है, प्रभु की योजना से आ गए और वो सब निपटा दिया, बल्कि हर एक काम सर्वश्रेष्ठ ईमानदारी के साथ और मेहनत के साथ किया। उसको हम लेजी वर्क नहीं कह सकते कुछ भी। लेकिन आज हम जो उसके फॉलोवर हैं, हम जो उसके पीछे चलने वाले हैं, जिसके बारे में वचन हमें बार बार क्या कहता है, कुरिन्थियों 14 और 12 में कहता है कि हम उन आत्मिक वरदानों की धुन में रहें। धुन में रहना है, और हम जो करें वो कलीसिया की उन्नति के लिए हो। उन वरदानों को जो हमें मिल भी गए, हमने मांगे और हमें मिल गए, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर रहे, कलीसिया की उन्नति के लिए हम यूज नहीं कर रहे। तो यहाँ हमें सीखना है कि यीशु मसीह स्वयं ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ आए और सिर्फ वचन देते रहे और उपदेश देते रहे, बल्कि हर एक बात स्वयं कर करके दिखाइए, यहाँ तक कि क्रूस की मृत्यु भी, मृत्यु के बाद जी उठना भी खुद करके दिखाया है कि नहीं, सामने सामने सब कुछ दिखा के सिखाया है। इसीलिए वचन हमें कहता है हम अच्छे करने वाले विश्वास योग्य दास तभी हैं जब ये जो सारी बातें हैं, जो नमूना हमारे सामने है यीशु मसीह का, उसको सिर्फ हम सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर चलने वाले हमने बनना है, वो करके दिखाना है जैसे मसीह ने, कि दुनिया देखे तो कहे सचमुच हमारे कामों से परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। अगर हमारी जिंदगी से महिमा ही नहीं मिल रही, हम एक सभी की तरह सब जीवन जी रहे हैं, कोई भी काम ऐसा हम नहीं कर रहे जिससे प्रभु के नाम को महिमा मिल रही है, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमने भी वो टैलेंट को तोड़ा, जो हमें मिला वो कहीं छिपा के रख के भूल गए, और सोच रहे हैं जब जीवन समाप्त होगा या मसीह का आना होगा, जब हम आमने सामने आएंगे, हमारा लेखा लिए जाएगा, तो हम क्या कहेंगे, जो तेरा था वो तो वही है, वही था, दबा हुआ रखा है, कहीं इस्तेमाल नहीं किया। तो आज इस बात पे हम अपने आप को गौर करें और चख लें। और तीसरी बात है, अच्छे दास जो कहा है, अच्छे और विश्वास योग्य दास। अच्छा, किस बात को अच्छा कहा है, कैसे हमें अच्छा बनना है? जैसे दूसरा कुरिन्थियों 5 और 17 में हम देखते हैं कि अब हम नए बन गए हैं, पुरानी पिछली बातों को भूलकर, त्याग कर, पापपूर्ण जीवन को छोड़कर, और सारी बातें उसमें समझाइए कि किस प्रकार मसीह की पवित्रता में एक होके हमको आगे बढ़ना है और पवित्र बनना है, अच्छे बनना है, जैसे कि प्रभु, जैसे हमारा अच्छा चरवाहा है, जो हमारी निगाहें जिस अच्छे चरवाहे की ओर है, जो मसीह हमारा चरवाहा है, जो हमारा अगुवा है, हम जो उसके पीछे चल रहे हैं, उसकी चराई की भेड़ें हैं, जिसका चरवाहा अच्छा, भेड़ों को भी तो उसी के अच्छे रास्ते पे चलना है। किसी और रास्ते पे अगर हम चलने लग रहे हैं, किसी और आवाज को सुन के भटकने लग रहे हैं रास्ते से, तो हम उस झुंड से अलग हो जा रहे हैं और अच्छे रास्ते को छोड़कर किसी गलत रास्ते पर हम वहां चलने लगे। तो यहाँ हमें अपने आप को चेक करना है कि हम वाकई में वो है या नहीं। जैसे वचन कहता है, जो यीशु मसीह में है वो एक नई सृष्टि है। देखो, पुरानी बातें बीत गई, वो सब नई हो गई।
सब नई हो गई। अगर वो सब नई नहीं हुई है तो हम नई सृष्टि भी नहीं है। फिर हम सिर्फ बोल रहे हैं, मन को अपने तसल्ली दे रहे हैं, हमारे अपने ख्यालों में सोच में है कि हम मसीह में हैं। लेकिन अगर हम नई सृष्टि नहीं है, पुरानी ही बातें वैसी की वैसी हैं, तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं और हम ये अच्छे विश्वास योग्य दास नहीं है। चौथी बात, ये जो शब्द यूज किया मसीह ने, विश्वास योग्य दास, ये क्या है? देखिए, पहला कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय 2 वचन में लिखा है, मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझें। फिर यहाँ भंडारी में ये बात देखी जाती है कि वो विश्वास योग्य निकले। ये क्वालिफिकेशन बता रखी है कि हम उसके भेदों के, स्वर्गीय भेदों के भंडारी, मतलब वो सब भेद प्रभु हमें प्रकट करता है। वचन बार बार कहता है, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे वो बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। और जब हम उससे प्रार्थना करते हैं, घुटनों पे आते हैं, समर्पित करते हैं, हमारे में वो प्यास होती है जो वचन कहता है, धन्य है जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। जब हम उस प्यास से बार बार आते हैं वचन को पढ़ने, समझने, ग्रहण करने, उसको बसा लेते अपने अंदर, सिर्फ पढ़ने वाले नहीं, उसको जीवन में लागू करने वाले, अपने अंदर समा लेने वाला वो वचन जब हो जाता है तो हमें आनंदित करता है और हमें पवित्र करता है, और तब हम उसके विश्वास योग्य बनने लगते हैं और हम उसी के स्वरूप में उसके जैसे होने लगते हैं। तभी वाकई में हम उसके फॉलोवर हैं, विश्वासी हैं। और वचन कैसा वचन है? शुद्ध और खरा वचन है। ऐसा नहीं है कि वो कड़ा नहीं है। बहुत सारी बातें हैं वचन में जो, जिसके लिए हमें वचन स्ट्रिक्टली मना करता है, बिल्कुल स्पष्टता से मना करता है। देखिए बाइबल में कुरिन्थियों, 2 कुरिन्थियों 13 अध्याय और 5 वचन में, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम निकम्मे निकले हो। स्पष्ट शब्दों में, खरे वचन में डांट लगा रहा है यहाँ कि अगर तुम अपने को जांचते नहीं, परखते नहीं, ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में नहीं है, तो तुम निकम्मे ठहरे हो। अगर मसीह तुम में है ही नहीं, सिर्फ नाम है तुम्हारा, और तुम्हें लग रहा है अपने आप में कि मैं सब कुछ करता हूँ, चर्च जाता हूँ, इतने घंटे बाइबल पढ़ता हूँ, गाना गा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, लेकिन जहां हो वहां से 1 इंच आगे नहीं हुए, 1 इंच हिले डुले नहीं, कुछ भी नहीं किया, लेजी सर्वेंट बने हुए हैं, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आए हैं, जो यीशु मसीह कह रहा है दुष्ट और आलसी दास। तो यहाँ हमें अपने आप को जांचने के कह रहा है वचन। और दूसरी बात ये कह रहा है कि ईमानदारी की बात जहां तक है, वो ये है कि वचन पे हम टिके रहें। वो वचन हमारा संविधान है, उससे हमें ना दाएं और ना बाएं मुड़ना है। ये है विश्वास योग्यता। अगर हम वचन भी सुन रहे हैं और उसके बाद उस पर चल भी नहीं रहे हैं, तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तब हम 2 नाव पे सवारी कर रहे हैं, और फिर ये करने का परिणाम क्या है आप और मैं सब जानते हैं। वचन क्या कहता है कि तुम ना ठंडे हो ना गर्म हो और गुनगुने हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने मुंह से उगलने पर हूँ। उगलने पर है प्रभु। अगर हम 2 नाव पे सवारी कर रहे हैं, वचन पढ़ते तो हैं, रटते तो हैं, उतनी उतनी बार जिससे आप सोचते हैं कि ये मेरे लिए मिरेकल हो जाएगा, चमत्कार। सारी बात आधी आधी आधी, जो मांगोगे वो दिया जाएगा, खटखटाओ तो खोला जाएगा, सब कुछ उतनी उतनी बात मान ली, सोच ली अपने मन में कि ये सब होगी। और आशीष वचन है, उसमें सामर्थ्य, करेगा प्रभु अवश्य। प्रभु ने जो रखा है सब अच्छा रखा है, कुछ भी बुरा नहीं रखा। उसकी योजनाएं जो हैं वो हमारे लिए हमेशा आनंद की, आशीष की योजनाएं हैं, क्योंकि वचन कहता है मैं जो तुम्हारे लिए योजना बनाता हूँ तुम्हारे लाभ की है और हानि की नहीं है, क्योंकि वो हमारा स्वर्गीय पिता है और पिता अपने बच्चों को सर्वोत्तम देना चाहता है। और ये तो ऐसा स्वर्गीय पिता है जो हमें कहता है मैं तुम्हें अपना वारिस बना लेता हूँ, उत्तराधिकारी, स्वर्ग के राज्य का वारिस आपको और मुझ जैसे अयोग्य लोगों को। सब कमजोरियां, सब पाप, सब गुनाह, सब हमारे अंदर कमियां, उसके बावजूद उस स्थिति में तो हमें विश्वास योग्य रहने की बात यह है कि वचन से न दाएं और न बाएं हम मुड़े, और जैसे उसकी आशीषों को हम अपना मानते हैं, वारिस हम उसको अपना मानते हैं,
तो उसकी आज्ञा भी हमें माननी है कि रास्ता ये है, इस पे चलो। अगर स्वयं हम उसके बलवंत हाथ के नीचे दीन होके नहीं आ रहे हैं, उसके रास्ते पे नहीं चल रहे हैं, जानते हैं कि यीशु मसीह कह रहा है मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, हम जानते हैं कि स्वर्ग का राज्य वो है, हम जानते हैं उसका रास्ता वो है, हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद जानबूझ के अगर हम वो राह छोड़ के दूसरी राह पर अगर हम निकलने लग रहे हैं और फिर वचन भी पढ़ रहे हैं लेकिन चल रहे दूसरी राह पर हैं, तो हम विश्वास योग्य नहीं है। उसके बाद बॉर्न अगेन की बात यहाँ पे कही गई है कि हम जब नए सृष्टि बनते हैं तो पूरी तरीके से हमें नया हो जाना है, मतलब नए सिरे से जन्म लेने की बात। पांचवी बात जो कही है विश्वास योग्य के बाद, पांचवी बात है दास सेवक। मरकुस 10:45 में इस प्रकार लिखा है कि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, बल्कि इसलिए आया है वो आप लोगों की सेवा, उनकी सेवा करे और सेवक बन जाए दीन होके। और ऐसा उदाहरण यीशु मसीह ने स्वयं दिया है। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आसमान और जमीन का सारा अधिकार जिस नाम में है वो यीशु मसीह, परमेश्वर का पुत्र जो अपना स्वर्ग छोड़ के, वैभव छोड़ के आया, जो अभी बुलाए तो स्वर्गदूतों की पूरी सेना आ जाए, वो यीशु मसीह न केवल दीन होके आया बल्कि वो सेवा का हृदय लेके आया, सेवक बन रखा है। सेवा कराने के लिए नहीं बल्कि सेवा करने। तो जो हम उसके लोग हैं, हम उसकी सेवा का हृदय क्यों नहीं रखते? बहुत कम है, बहुत सारे लोग जिनके अंदर वो कंपैशन है, क्योंकि जब मसीह आप में होगा, जब मसीह का आत्मा आप में होगा, तो वो वही कंपैशन, वही प्यार, वही दर्द, वही आपके अंदर वो दूसरों के लिए बोझ देगा कि हम उनके लिए प्रार्थना करें, उनकी सहायता करें। और क्या होता है, कई बार आपने देखा, हम क्यों दर्द दूसरे को हो रहा, बीमार दूसरा हो रहा, मृत्यु किसी और की हो रही, बीमारी किसी और की हो रही, रो आप रहे हो, आंसू गिर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो वही मसीह की आत्मा जो किसी के दुख को देख नहीं सकता, दया से भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर का आत्मा, वही हमें बोझ से प्रार्थना करना सिखाता है, वही हमें दूसरों के लिए सेवा का दिल देता है, वही हमें वो कंपेशन देता है। वचन भी कहता है कि हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करना है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा हमारे लिए आहें भर भर के प्रार्थना करता है और हमें सिखाता है आहें भर भर के प्रार्थना करना, सेवा करना, उनकी मदद करना और उन्हें अपने समान प्रेम करना, दूसरे मनुष्य को अपने समान प्रेम करना। यहाँ पर अगर हम ये सब करते हैं, वाकई में वो सेवा का दिल जो यीशु मसीह ने किया, दीनता के साथ आया, स्वर्ग का वैभव छोड़ के आया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सब बोले तो हो जाता है, आसमान जमीन का अधिकार रखने वाला वो मसीह एक एक इंसान से कैसी मोहब्बत रखी है, पूरा वचन हम समझते हैं, हर जगह देखते हैं कि हर किसी से प्रभु प्रेम बांटता चला गया, चंगाई बांटता चला गया, शांति बांटता चला गया, छुटकारा देता चला गया, शैतानी बंधनों को तोड़ता चला गया और कभी नहीं छोड़ने वाला, कभी नहीं त्यागने वाला, जगत के अंत तक हमारे साथ रहने वाला प्रभु। वो जब उसका दिल ऐसा है, उसका प्रेम जब ऐसा है, तो आप और हम, जिसे हम कहते हैं अब हमें स्वर्ग के नागरिक बनने का अधिकार दिया है। यूहन्ना 3:3 में है कि हम परमेश्वर की संतान होने का जो अधिकार दिया है, स्वर्ग की नागरिकता। कितनी बड़ी बात है। आज तो लोग एक दूसरे देशों की नागरिकता लेने के लिए परेशान हैं, और यहाँ यीशु मसीह आपको और मुझे स्वर्ग का नागरिक बनाने वाला है। वो आशीष, वो वरदान मसीह ने आपके और मेरे लिए रखा है। लेकिन उसकी चाहत ये है कि जो सबसे हम्बल होके आएगा, नम्र होके आएगा, उसको प्रभु और ऊंचे स्थान पर रखेगा, आदर के साथ रखेगा। अपमान के बदले दुगना आदर देने वाला परमेश्वर है। इसके बाद हम यहाँ पे जानते हैं कि जब हम अपने आप को चेक करें, जांच लें हम प्रभु के सामने कि हम क्या हैं, क्या हम प्रभु के वचन को सिर्फ सुन रहे हैं या उस पर चल भी रहे हैं, कि हम सुने कि अच्छा किया तूने ये मेरे दास, जो तू थोड़े में ये जो काम किया तूने अच्छा किया। और दूसरी बात, क्या हम जो हमें काम सौंपा जा रहा है उसको मेहनत से, ईमानदारी से अपना सर्वश्रेष्ठ कर रहे हैं या नहीं। तीसरी बात,
क्या हमारा जो काम है उसके लिए हमें अच्छा दास कहा जाएगा या नहीं, क्या हमारे कार्य अच्छे हैं या नहीं, प्रभु को भाने वाले हैं या नहीं। अपने काम तो हम जो कर रहे हैं वो तो हमारे हैं ही, लेकिन उससे अलावा कुछ कार्य हमारे जीवन में ऐसे होते हैं जिनको अच्छा नहीं कहा जा सकता, चाहे वो गुप्त हो चाहे वो छिपे हो, लेकिन परमेश्वर के पास हमारी हर बात का लेखा जोखा है। तो वहां हम अपने आप को चेक कर लें। और चौथी बात है दास, सेवक। हम जब प्रभु के समक्ष जाएं तो क्या हम वो विश्वास योग्य सेवक हैं कि नहीं। विश्वास योग्य यानी कि उसकी राह से इधर उधर नहीं हटने वाले। जितने उसकी आशीषों के वचन हम जानते हैं उतने उसकी उन स्ट्रिक्ट, उन कड़ी आज्ञाओं को भी जाने और उसका पालन करें, जिनके लिए वचन बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना कर रहा है। भले ही आज वो लोग कहते हैं और युवा लोग कहते हैं कि ये तो ट्रेंड है, आजकल ये चलता है और वो चलता है, सब थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन प्रभु के राज्य में कोई भी अपवित्र चीज इतनी सी भी थोड़ी सी भी नहीं चलती। तो वहां हमें अपने आप को विश्वास योग्य, पवित्र, उसकी राह पे चलने वाला, दाएं और बाएं मुड़ने वाला नहीं, बल्कि उस एक ही रास्ते पर मसीह की अगुवाई में चलने वाले हैं कि नहीं, और वो दास वाला, सेवक वाला हृदय है कि नहीं। उसके बाद एक जो विश्वास योग्य दास होता है उसमें क्या बातें होती हैं। पहली बात कि वो सारी महिमा, आदर परमेश्वर को देता, अपने आप नहीं लेता। अगर वो सेवक ऐसा है कि वो ये कहता रहे मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने वहां जाके ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये चमत्कार कर दिया, मैंने चंगा कर दिया, मैंने लोगों को ऐसे कर दिया, वो सेवा का हृदय नहीं। क्योंकि महिमा परमेश्वर को देनी है। आप और हम कुछ भी नहीं कर सकते। जिस किसी ने भी किया प्रभु ने उसको एक इंस्ट्रूमेंट बना के यूज किया है, लेकिन करने वाला सिर्फ प्रभु का आत्मा, उसकी सामर्थ्य है। मनुष्य अपनी सामर्थ्य से कुछ नहीं कर सकता है। मनुष्य ना किसी को बीमार कर सकता है, ना चंगा कर सकता है, ना मार सकता है, ना जिला सकता है। तो सारा अधिकार सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को है। और हम देखते हैं उसके शागिर्दों को, पौलुस को, पतरस को, उसके और शागिर्दों को, कि जब उन्होंने चमत्कार किए, उनके द्वारा चंगाई हुई, प्रभु ने उनको इस्तेमाल किया, तो उन्होंने सबको महिमा परमेश्वर के बारे में बताया और गॉस्पेल, वो सुसमाचार समझाया, सुनाया, उनको बताया उनको। ये है एक सेवक। उसने बताया करने वाले हम नहीं हैं, लेकिन यीशु मसीह और उसका परिचय कराया, उसके बारे में बताया और सब समझाया कि वो मसीह सब कुछ करने वाला है, उसी को आदर और महिमा मिले, वो ही हमारा परमेश्वर है। दूसरी बात कि वो जो सच्चा सेवक है वो हर हाल में प्रभु को महिमा देता है और उसके लिए अच्छा ही बोलता है। सताव की स्थिति में भी, चाहे कैसी भी विपत्ति क्यों ना पड़ जाए, जैसे उसके दासों ने इतने सताव के बावजूद प्रभु का इनकार नहीं किया। जैसे कि अय्यूब ने हर परीक्षा सहने के बाद भी, वचन हमें कहता है उसके मुंह से परमेश्वर के विरोध में कोई बुरी बात नहीं निकली। वो सेवा का दिल है, वो उसका विश्वास योग्य सेवक था कि सारी परीक्षाओं के बावजूद भी उसने क्या कहा, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर ने दिया, उसका नाम धन्य है। उसके रास्ते से वो इधर उधर नहीं हटा। तीसरी बात कि वो जो अच्छा सेवक है वो दूसरों को भी उत्साहित करता है, उनके भी लाभ की चिंता करता है, उनको भी आत्मिक उन्नति में सहायक होता है। सिर्फ वो आनंद, वो खुशखबरी अपने तक नहीं रखता सेवक। जो चख लिया, जो आनंद, जो उद्धार की योजना, तो अवश्य चाहेगा कि मेरे प्रियजन भी वो चखें, मेरे प्यारे लोग भी उस सच्चाई को जाने, एक भी आत्मा का विनाश ना हो, सब उस बात को जाने, सब उस उद्धार की योजना को जाने, सब उस शांति के राजकुमार को जाने, सब उस सही अच्छी सलाह देने वाले काउंसलर को जाने, जो ना सोता है ना ऊँघता है, जो हमारा रक्षक है, जो हमारे साथ रहता है। हर तरह का प्रोटेक्शन हमारे लोगों को मिले, चाहते हैं कि नहीं, हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे मित्रों के लिए। तो वही आनंद अच्छा सेवक हमेशा चाहेगा कि ऐसी चीज नहीं है कि मैं अपने पास छिपा के रख लूं बस, बल्कि एक ऐसा खजाना है जिसको जितना बांटेंगे उतना ही वो बढ़ता चला जाएगा। जैसे वचन कह रहा है कि जिसके पास है उसको और दे दो,
क्योंकि वो इस्तेमाल कर रहा है उन आत्मिक बातों को, इसलिए उसको और दो कि ताकि वो बहुतायत से उन आत्मा के वरदानों को इस्तेमाल करे और लोगों की भलाई के लिए, उन्नति के लिए। अपने तक रखने से वो नहीं बढ़ेगा। हम कहें हमारे पास आत्मा के वरदान है, मुझे ये है ये है ये है वरदान, लेकिन मैं उसको बस अपने पास रखे हूँ, बस मैं और मेरा परिवार, बस उससे अगर बाहर नहीं निकले हैं तो वो वरदान बढ़ेगा कैसे। इसलिए उस विश्वास योग्य दास को चाहिए कि वो कलीसिया की उन्नति और सब तक वो अच्छी बातों को पहुंचाता चला जाए। अगली बात है, 5वीं बात, कि ये जो जिम्मेदारी हमको दी गई है, ये जो यीशु मसीह ने कहा जाते हुए, जब स्वर्ग पर उठा लिए गए, उन्होंने सबको ये आज्ञा दी, तुम ये सब करो और मेरी अच्छी बात, खुशखबरी, गुड न्यूज सब तक पहुंचाओ। तो ये आज्ञा किसी एक व्यक्ति को नहीं दी, ये सिर्फ एक किसी पास्टर या मिनिस्टर का काम नहीं है, बल्कि हर एक व्यक्ति को दी। जब आप उसके वारिस हैं, जब आप उसके उत्तराधिकारी हैं, जब स्वर्ग के राज्य के आप उत्तराधिकारी स्वयं को समझते हैं, तो हम जो वारिस हैं उसके, अपने स्वर्गीय पिता की महिमा क्यों ना बताएंगे सबको। जिसके हम वारिस हैं, उस स्वर्ग की भेद की बात जो प्रभु ने आपको दी है, मुझे दी है, वो जिम्मेदारी के साथ करनी है। अब जिम्मेदारी की बात, और अब आप और मैं जानते हैं कि जिस समय यीशु मसीह के जो सच्चे फॉलोअर्स थे, जो पीछे चलते थे, जो शागिर्द थे उनके, उस समय उनके पास कोई ईमेल नहीं होते थे, कोई व्हाट्सएप नहीं होते थे, मैसेंजर नहीं होते थे, फोन नहीं होते थे, स्मार्टफोन। वो तो सारी बातें लिखते थे, किन किन स्थितियों में संदेश एक दूसरे तक पहुंचाते थे और सारी बातों का लेखा जोखा रखते थे। पौलुस की पत्रियां जो हम देख रहे हैं, इस कलीसिया के नाम, उस कलीसिया के नाम, वो जिम्मेदारी के साथ सब कुछ लेखा जोखा हर बात लिख के अपनी काम को जिम्मेदारी के साथ सौंपते थे कि ये ऐसे ऐसे है, जबकि वो सुविधाएं नहीं थी। ये है जिम्मेदारी, ये है सेवा का दिल। और वो लिखा हुआ आज तक आप और मैं भी आशीषित हो रहे हैं उससे, अभी तक है हमारे पास वो वचन की बातें, और उसमें सामर्थ है, क्योंकि वो परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से लिखा हुआ वचन है। तो उसी जिम्मेदारी से हम भी उन बातों का लेखा जोखा जिम्मेदारी के साथ हमें रखना है, जो हमें परमेश्वर ने अपने सेवक बना के सौंपा है। छठी बात है कि एक अच्छा सेवक ये जानता है कि उसको हमेशा आत्मा के अभिषेक से भरपूर रहना पड़ता, अभिषेक खत्म ना हो, क्योंकि हम सब जानते हैं, वचन कहता है कि हम परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है, हमारा शरीर ही, उसमें आत्मा प्रभु का बसता है। स्वयं को पवित्र रखें, आत्मा से भरपूर रखें, और तभी हम उन कामों को कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं यीशु मसीह के जो शागिर्द थे, उनको इतना अभिषेक कैसे आया, वो कैसे हो गया कि वो लोग भी वही सब चमत्कार के काम करने लगे, वही सामर्थ उनमें कैसे आई जो यीशु मसीह करता था। क्योंकि वो निरंतर मसीह के साथ साथ रहते थे, उसकी संगति में, उसको सुना, उसको देखा, उसको जाना, और इतना संगति में रहे, इतना संगति में रहे कि मसीह में एक हो गए। और वचन क्या कहता है, अब मैं जीवित नहीं रहा पर प्रभु मुझ में जीवित है। मैंने अपना मैं की भावना हटा दी, लेकिन मसीह मेरे में जीवित है, और अब मेरा जीना भी मसीह और मरना भी लाभ। ये एक सेवक का दिल है। तो आज हम अपने आप को चेक कर लें, जान लें, प्रभु यीशु मसीह जब आए आपसे और मुझसे पूछे, तो हमारे कानों में ये सुनाई दे, अच्छे विश्वासियों के दास, तो थोड़े में विश्वासी रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, मेरे आनंद में सहभागी हूँ। और हम उसके स्वर्ग के राज्य में, जो उसने हमें वारिस बनाया, पुत्र और पुत्री बनाया है, हमेशा की जिंदगी पाएं और उसके संगति में आनंदित रह सकें। आज के वचन के जरिए प्रभु हम सबको आशीष दे, हमारे साथ बने रहें। फिर से हम मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए वचन के साथ, एक नए विषय के साथ। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।